जर्मनी में एक कोर्स के तो आपको मंथली 1.5 लाख स्टाइपेंड मिलती है, या नर्सिंग हो या होटल मैनेजमेंट हो या लॉजिस्टिक, ऐसे बहुत सारा हाउस बिल्डिंग है। नमस्कार, मैं सौरभ जर्मनी से बात कर रहा हूँ। मैं इस जर्मनी में 2 साल से एज अ नर्स काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसमें इधर जर्मनी में सच में एजुकेशन फ्री है क्या, या मंथली स्टाइपेंड मिलती है, या कितना इसकी कोर्स रहती है। आज सब ये वीडियो में जानेंगे। तो पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हाउस बिल्डिंग मतलब क्या होता है? हाउस बिल्डिंग मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जर्मनी में बहुत सारा वर्कर्स की प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने हाउस बिल्डिंग का एक प्रोग्राम लॉन्च किए है। तो इसमें क्या होता है, आप पढ़ाई के साथ ड्यूटी भी करते हो। इस 2 to 3 ईयर्स कोर्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे आज नर्सिंग। तो नर्सिंग हाउस बिल्डिंग क्या होता है, ये 3 ईयर्स की कोर्स होता है। हमारे इंडिया आपको पता होगा, जो भी जेएनएम नर्सिंग करते हैं वो 3 ईयर्स का, और बीएससी नर्सिंग करते हैं वो 4 ईयर्स के रहते हैं। लेकिन जर्मनी वो 3 ईयर्स है, और इसके साथ क्या होता है, एजुकेशन फ्री है। वो आपको ही मंथली 1.2 लाख टू 1.5 लाख आपको स्टाइपेंड मिलती है। तो मतलब क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको 1200 स्टाइपेंड मिलती है, सेकेंड ईयर 1400 स्टाइपेंड मिलती है, और थर्ड ईयर आपको 1500 स्टाइपेंड मिलती है। तो अभी क्या करना है, कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, या पीयूसी होना चाहिए, लाइक 12th होना चाहिए, या डिग्री होना चाहिए, क्यों कुछ होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ नर्सिंग हाउस बिल्डिंग है, इसमें कुछ नहीं है। आपको बस 12th का रिजल्ट जो है वो 60% होना चाहिए, और आप डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और 12th के भी कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए। और मेन पॉइंट जो है, आपको कंपलसरी B2 लैंग्वेज, जो जर्मन लैंग्वेज है, A1, A2, B1, B2, ये B2 कंपलसरी पास करना ही है। तो क्योंकि इधर इंग्लिश बहुत लोग पूछते हैं कि इंग्लिश चलता है क्या। तो जर्मनी में क्या होता है, इंग्लिश आजकल बोला जाता है, लेकिन जो ओल्ड पीपल है उनको इंग्लिश नहीं आता। तो हम जो नर्सेस है, कंपलसरी हॉस्पिटल हो, ओल्ड एज होम हो, या एम्बुलेंट फ्लैग एज ए काम करते हैं, तो उधर कंपलसरी हमको जर्मन बोलना ही पड़ता है। तो कंपलसरी जो भी नर्सिंग के लिए आते हैं उनको B2 कंप्लीट करके आना है। तो जर्मन में क्या है, ज्यादातर डॉइच ही बोले जाते हैं, लाइक कौन सा भी आपका गवर्नमेंट हो या यूनिवर्सिटी हो या कौन सा भी प्रोग्राम्स हो, तो उधर सब डॉइच ही चलता है। तो मेन पॉइंट यही है कि बिना डॉइच मतलब बिना B2 सर्टिफिकेट आपको हाउस बिल्डिंग एडमिशन नहीं मिलेगा। कंपल्सरी आपको B2 करना ही पड़ेगा। जो आप कोई टेल्क हो, गोइते हो, कौन सा भी इंस्टीट्यूट से आप लैंग्वेज सीख सकते हो। ये लैंग्वेज कुछ 1 ईयर तक चलता है, लाइक 9 मंथ टू 10 मंथ्स आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा B2 तक। फिर B2 पास होते हैं, आप खुद अप्लाई भी कर सकते हो, कोई एजेंसी थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मेन पॉइंट है, कितना टाइम लगता है सारा प्रोसेस के लिए? तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए 10 मंथ लगता है, लाइक 9 to 10 मंथ B2 तक। फिर आपका जो भी इंटरव्यू हो या वीजा हो, सब प्रोसेस होने के लिए 1.5 ईयर कंपल्सरी लगता ही है। तो क्या कभी क्या होता है, कौन सा एजेंसी रहते हो वो B1 के ऊपर भी आपका इंटरव्यू करवा देते। तो B1 के कंप्लीट होते ही आपका इंटरव्यू करवा देते, आपका सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है। तो B2 होते ही आपको वो भेज देते। तो विद इन 1 ईयर भी आप आ सकते हैं। ये डिफरेंट अपन आपका एजेंसी होती है। तो मेन पॉइंट है कि जर्मनी में नर्सिंग करने से क्या फायदा मिलेगा। तो आपको पता है, हमारे इंडिया में जो भी नर्सिंग है, हम थ्योरी के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, लेकिन जर्मनी में क्या है, प्रैक्टिकल के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं। जो भी हम 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हम पढ़ाई करते हैं, इसमें क्या होता है, आपको थ्योरी के साथ भी प्रैक्टिकल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। लाइक आप मंथली 10 डेज आपका शूले रहा, तो मतलब स्कूल रहा, तो आपका कॉलेज रहा, तो आपको 10 डेज प्रैक्टिकल रहता है। इसमें क्या होता है, आप पढ़ाई के साथ भी काम करते हो और पढ़ाई और कमाई कर सकते हो। लाइक हॉस्पिटल हो, फ्लैग एम्बुलेंट हो, और ओल्ड एज होम हो, इधर सब आपका ड्यूटी रहता है। तो इसके अप्लाई करने के लिए कितना एज होना चाहिए? आपको 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स ज़्यादातर जो ये हाउस बिल्डिंग लेते हैं, क्योंकि हमारे जो भी है इधर जर्मनी आने के लिए आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि वो 12th के बाद ही आप हमको लेते हैं। तो आपको 18 ईयर्स से 30 ईयर्स आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप लैंग्वेज सीखते हो, अच्छे से सीखो, क्योंकि क्या होता है, इधर आने के बाद आपको लैंग्वेज नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छे से पढ़ाई कर लो और B2 पास कर लो। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो सब जर्मन लैंग्वेज में होना चाहिए। लाइक CV हो, आपका 10th 12th मार्कशीट,
आपका कवर लेटर और जो भी आप सीवी रेडी करते हो वो डॉच में ही रहना होना चाहिए। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी 10th मार्कशीट्स हो, 12th मार्कशीट्स हो, सीवी लेटर हो, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, आपका कवर लेटर हो, जो भी सारी डॉक्यूमेंट्स हो वो डॉच ट्रांसलेशन होना ही चाहिए, क्योंकि उनको इंग्लिश थोड़ा आपको पता ही, इंग्लिश में सारा उनको प्रोसेस नहीं चलता। जो भी आपका प्रोसेसिंग रहता है उनका गवर्नमेंट सब डॉक्यूमेंट्स हो जब डॉच में ही चलती है, इंग्लिश में नहीं चलता। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है डॉच ट्रांसलेटेड होना चाहिए। तो ये डॉच ट्रांसलेटेड है, तो ये सब आपको कवर लेटर या आपके पैकेट बना के आप अप्लाई कर सकते हो उनके ईमेल में या आपको उनके गवर्नमेंट वेबसाइट में। तो आप विद एजेंसी थ्रू भी कर सकते हैं और वेबसाइट थ्रू कर सकते हैं, लाइक मेक इट इन जर्मनी, आउसबिल्डिंग डे और ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है। ये जेन्युइन वेबसाइट है, जर्मनी का ही मतलब गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है। इसे आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक ईमेल थ्रू या वेबसाइट थ्रू, लाइक गूगल में बहुत सारा वेबसाइट रहते हैं, उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जब भी उनको ये आपका भेजते हैं ना, वो डॉच में होना चाहिए। तो उनका रिप्लाई आते ही आपका जो भी जॉब लेटर मिलते हैं आप वीजा लगा सकते हो। तो जॉब के लिए या हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हो तो सारा डॉक्यूमेंट्स अपने डॉच में होना चाहिए, तब उनका रिप्लाई आता है तो आपको इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, लाइक जर्मन रिलेटेड, जर्मन कितने बार फुटबॉल जीत लिया, जर्मन में कौन सा गेटरंग के फेमस है, लाइक कौन सा जूस कौन सा भी लिक्विड फॉर्म में कौन सा फेमस है, लाइक जर्मनी में बियर बहुत फेमस है, और जर्मनी किससे के लिए जाना जाता है, और जर्मन का सब हिस्ट्री वगैरह इसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछते, मतलब बहुत सारा टफ नहीं रहता, वो आप इजी से इंटरव्यू पास कर सकते हो। तो इधर आते ही आपको वही लोग अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, आपका डिस्काउंट में टिकट देते, जो डॉचलैंड टिकट रहता है डीबी वो भी दे जाते हैं। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक सिटी रजिस्ट्रेशन, कौन सा भी बैंक अकाउंट, सो सारा वो आपके एजेंसी या इधर की एजेंसी, लाइक आपके हॉस्पिटल वाले या आपके शूले वाले सब हेल्प करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इधर आते ही आपको सब सुविधा प्रोवाइड कर जाते हैं। तो ये अप्लाई करते हो, इधर आने के बाद आपका हाउस बिल्डिंग स्टार्ट होता है, तब भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको स्टाइपेंड मिलते हैं, और थर्ड ईयर खत्म होते ही आपको इजीली जॉब मिलती है, क्योंकि इधर बहुत सारे नर्सेस की शॉर्टेज है। तो आपको वही पूछते हैं कि थर्ड ईयर होने के बाद इधर ही रह जाओ, हमारे हॉस्पिटल में अच्छा तुझे फैसिलिटी मिलेगी सारा करके वही जॉब ऑफर देते हैं। तो आपको तब भी 3.5 से 4 लाख पर मंथ आपको पेमेंट मिलता है। इसके साथ उतना ही नहीं, आपको शिफ्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी का अलाउंस, और जो भी आप हॉलीडे में काम करते हो, जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज में आपको डबल पेमेंट मिलता है। और इसके साथ आपको कुछ भी क्रिसमस बोनस हो तब भी डबल पेमेंट मिलता है। ऐसा बहुत सारा फैसिलिटीज मिलते हैं। और इतना भी नहीं, 45 डेज आपको पेड हॉलीडेज, मतलब इसमें आप दुनिया घूम सकते हो, लाइक यूरोपा कंट्री, क्योंकि ये शांगेन वीजा है ना, ये सारा यूरोपा कंट्री आप फ्री घूम सकते हो। और ऐसे बहुत सारा लाइक वीक ऑफ रहता है, वीकली 2 वीक ऑफ रहते हैं, 5 डेज वर्क रहते हैं और 2 डेज आपको रेस्ट मिलता है। और वीकली 40 आवर्स उतना ही काम रहता है। तो बहुत सारा वर्क टेंशन नहीं रहता, वर्क प्रेशर नहीं रहता, इधर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत है। सो ऐसा बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं। तो इधर हाउस बिल्डिंग करने से आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट सीट नहीं मिला तो प्राइवेट के लिए आप 4 to 5 लाख फीस भरनी पड़ती है, लेकिन इधर नहीं है वैसे, वो फ्री ऑफ एजुकेशन है। और वही लोग आपको 1.2 लाख to 1.5 लाख आपको स्टाइपेंड देते हैं। तो ऐसे बहुत सारा हाउस बिल्डिंग है जर्मनी में। तो आप अच्छे से इंक्वायरी करके अच्छे से इंस्टीट्यूट से लैंग्वेज पढ़िए और सब प्रोसेस करके जर्मनी आ जाए। तो ये मेरा जानकारी अच्छा आपको लगा तो मेरा वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आप मैं बोला था कि कैसे वेबसाइट थ्रू आप विदाउट एजेंसी, विदाउट पैसे भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।